यही है मैथिली। देखिए, जब आप लोग ऐसा 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 बयान देते हैं ना, इस तरह की आप टिप्पणी करते हैं, इस तरह की आप टिप्पणी करते हैं, तो भी आपके ऊपर सवाल उठ जाते हैं। ये क्या सच बोलते हैं आप? क्या वो देशभक्त नहीं है? देखिए, सियासत है, सियासत में हर कोई अपने तरीके से रणनीति रचता है, रणनीति करता है ताकि वो सत्ता में आना चाहता हो। राहुल गांधी का वो तरीका है, लेकिन आप उन पर पर्सनल अटैक करेंगे, ये भाई हम भारत 24 के मंच पर ये इसको अलाउ नहीं करेंगे, इसको अलाउ नहीं करेंगे। जी बिल्कुल ठीक है, इसको बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। ये जो आपने ये अभी शब्द बोला, इसकी इजाजत हम बिल्कुल नहीं देंगे। आप तर्कों से बात रखिए, आप तर्कों से बात रखिए, पर्सनल नहीं होना है। ठीक है, आएंगे अगले राउंड में। नहीं, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। जल्दी करिए, जल्दी करिए। समय नहीं दिया, ये कोई लॉजिक थोड़ी होती है सर कि आप 1 मिनट में मुझे पूरा नहीं देंगे। पर्सनल अटैक नहीं सर, पर्सनल नहीं, आप तर्कों से अपनी बात रखिए, पर्सनल अटैक नहीं। तर्क की बात कर रहा हूं साहब, आपको जानकारी हो ना हो, अभी बहुत जल्दी राहुल गांधी जी का एक और जो खुलासा वो होने वाला है कि वो यूके सिटीजन है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हाई कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है। अरे सर, ये सब जो पेपर आता है ना, जब चुनाव लड़ने आते हैं, सबके पास है, सबको पता है, हमको भी पता है। इसमें क्या खुलासा आप करने वाले हैं, ये हर कोई जानता है सर। आप विदेशी नागरिक, विदेशों में जाकर देश का अपमान कराने वाला, विदेशों में जाकर भारत को गालियां देने वाला, देश के अंदर होने वाली ग्रोथ कैसे भागेगा, कैसे खुश होगा? चाचा जो है उनको पीछे से कठपुतली से नचाते हैं, और सोरो चाचा के कहने पर, सोरो अंकल के कहने पर भारत की जो न्याय व्यवस्था है, भारत की जो जाहिर लोगों को बताने एजेंसियां हैं, उनका अपमान करते हैं। और आज जो भारत के अंदर एआई कॉन्क्लेव हुआ, उसका भी अपमान करने की कोशिश किसने की? राहुल गांधी ने की, और राहुल गांधी की टीम ने की। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, तो सूर्य कुमार मैथिल, एक तो नंगी सियासत की बात हो रही है, और जो जिस तरीके से आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, आपके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। ठीक है, विशाल जी आइए, विशाल जी जवाब दीजिए आप। विशाल जी, आपका टर्न। विशाल जी देखिए अंजलि जी, पहली बात, चैनल पे अपनी बात रखने का अधिकार सबको होता है। भारतीय जनता पार्टी को है, सत्ता को है, विपक्ष दोनों लोगों को है, और बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकारों को भी है। मगर वरिष्ठ पत्रकार की भेष में यदि कोई भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की एजेंट बैठ करते हैं और वो अपनी भड़ास निकालने का काम करते हैं, तो ये बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं है। आप अपनी बात रखिए, राजनीतिक पता नहीं, अपनी बात रखते जाइए। मगर विदेशी एजेंट देश में आरोपी बन के बैठा है, विदेशी नागरिक सांसद बन के बैठा है, विदेशी नागरिक सांसद बन के बैठा है, विदेशी ताकतों का एजेंट भारत में आकर देश की संस्थाओं को, देश के संविधान को तार-तार करने की कोशिश। ठीक है मैथिल जी आपका टर्न हो गया। जी विशाल जी आइए। सूर्या जी आपने बात रखी। आप आतंकवादी लोग हैं। ठीक है, देखिए आप क्या बोल रहे हैं, देखिए सूर्या जी क्या बोल रहे हैं, ये आप देखिए, आप तर्कों से बात नहीं करेंगे। अगर आप तर्कों से बात नहीं करेंगे, तो वो जो अर्धनग्न प्रदर्शन करने वाले जो कार्यकर्ता थे, आप में उनमें क्या अंतर रह जाएगा, ये तो वही लग रहा है। ठीक है विशाल जी, देखिए जो कोर्ट ने, ठीक है सूर्या जी, विशाल जी, कोर्ट में जब पेशी की गई तो कोर्ट ने बहुत एक तल्ख टिप्पणी की थी। ठीक है सूर्या जी, आपकी बात हो गई। विशाल जी, कोर्ट ने बहुत तल्ख टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि ये जो 5 लोग पकड़े गए, इनका जो इरादा था वो ठीक नहीं था। दिल्ली पुलिस ने कहा कि नेपाल में जिस तरीके से जनजी का प्रदर्शन हुआ था, कुछ उस तरीके की साजिश यहां पे रची गई है। अब बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस की जो रणनीति है बहुत ज्यादा निगेटिव होती जा रही है? क्योंकि हम लोग जब लोगों से मिलते हैं तो कई बार उनको लगता है कि नहीं ठीक है, राहुल गांधी जो मुद्दे उठाते हैं अब उन पर भरोसा ही कम होने लगा है। क्योंकि अब आपके साथ ही हमने दिखाया कि चाहे आरजेडी के प्रवक्ता हो, समाजवादी पार्टी की तरफ से हो, और साउथ के जो आपके साथी हैं, वो लोग भी कह रहे हैं कि भाई इस मैटर में कम से कम जिस तरीके से प्रदर्शन किया गया, हम तो आपके साथ नहीं हैं। देखिए अंजनी जी, हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, हमको अपनी बात रखने का अधिकार है। हम ये बिल्कुल फिक्र नहीं करते हैं कौन हमारे साथ खड़ा है कौन नहीं खड़ा है। और आपको मैं खुद बता दूं कि अभी इससे पहले भी आपने देखा होगा, लगातार जितने भी चैनल डिबेट है, हमारे नेता अपने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं, और उसमें एक कदम पीछे नहीं हटने से तैयार नहीं है। क्योंकि आप खुद देखिए, जब देश के प्रधानमंत्री के कैरियर खत्म करने की बात ट्रंप कहते हैं, तब इस देश को शर्मसार नहीं होना पड़ता है।
जब ट्रंप लगातार इस भारत देश पर टैरिफ लगाने का काम करते हैं, तब इस देश को शर्मसार होने की कोशिश नहीं होती है। तो विश्व पटल पर जिस तरह नरेंद्र मोदी जी ने सुना है किसी फाइल में उनका नाम आ गया है, स्टैंड करके कोई फाइल है उसमें नाम आ गया है। देखिए अब और आप उसी उस पे फाइल जाएंगे के ना बाद सर, बहुत नाम लोगों आने का नाम के मैं बाद- पोल खोल दूंगा। विशाल जी, नहीं, पूरी बात जो रखने चीजें दीजिए, ना पूरी पता हो बात तो उसमें रखने बहुत दीजिए। अंदर तक मत जाए, क्योंकि उसमें तो फिर पोल खुलने लगेगा तो बहुत लोगों का नाम आ जाएगा, बहुत लोगों का नाम आ जाएगा सर। जो अचानक लगातार जो भारत सरकार इतने गिर के स्वर्णम गच्छामी अमेरिका के सामने लगातार हो रही है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे कारण होते हैं। और ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि एक दो लोगों के व्यक्तिगत बचाने के लिए देश के 150 करोड़ लोगों को गुलामी की आग में झोंक दिया जाए। और वो गुलामी जिससे लड़के हम लोग 1947 में आजाद हुए, तो हम लोग इस दर्द को इसलिए उसकी बात कर रहे हैं क्योंकि हम लोग ने उसको झेलने का काम किया है। आज भी कहीं ना कहीं भारत देश को आर्थिक आजादी, आर्थिक गुलामी की ओर ठीक धकेलना है, का काम आपको कृषि मंत्री पे भरोसा नहीं है, आपको संबंधित मंत्रियों पे भरोसा नहीं है कि कहीं उसमें कोई जो है भारतीय किसानों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है, आपको विदेशों में ज्यादा भरोसा है। ट्रेड डील की बात कर रहे हैं जिसको लेकर लगातार वो हमलावर है, उसी के विरोध में वहां पहुंचे थे कि नरेंद्र सरेंडर वाली बात वो करने गए थे। अब इस पर आप बोलिए कि क्या आपने किसानों का हित वहां पे गिरवी रख दिया? देखिए, सबसे पहले तो मैं बात आपकी करने से पहले पिछले कुछ सवाल आए तो उनके भी जवाब दे देता हूं। हाँ, हालांकि मैथिल जी ने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन वो उनके खुद के शब्द नहीं थे, आपने आपत्ति जताई, पर ये चाणक्य के शब्द थे। ये किसी के शब्द नहीं, ये चाणक्य के स्वयं के शब्द थे कि जो है विदेशी कोख से जन्मा व्यक्ति कभी देशभक्त नहीं हो सकता। तो चाणक्य तो हमारे देश के एक प्रतीक है, बहुत महान आदमी है। तो हम सबके अंदर बुद्धि है ये जानने के लिए कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। क्योंकि फोर्ड फाउंडेशन, यूएसएड से पैसा लेने वाले, सोरोस फाउंडेशन से पैसा लेने वाला मुझे कहीं से देशभक्त तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। ये जो युवा मोर्चा वालों ने ये मीटिंग करी है, ये ऐसा नहीं हुआ कि 6-7 लड़के आ गए और यहाँ पे उपद्रव मचाया है। इसकी मीटिंग राहुल गांधी के घर में हुई है। पूरी कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया आईटी सेल की टीम आ गई है इन लड़कों को बचाने के लिए। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि 10-12 लड़कों ने आके यहाँ उपद्रव मचाने लग गए। ये पूरी सोची समझी कांग्रेस की ही चाल थी। अब इसका रिमोट कंट्रोल कहां से आया है? किसने बटन दबाया है कि यहाँ पे फ्रांस के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, भारत की जो है इमेज उछालने की कोशिश करो, फर्जी आरोप लगाओ? अरे भैया, ये बताओ तुम्हारे पास डील की फोटो है क्या? डील के पेपर आए हैं क्या? इंडिया यूएस ट्रेड डील का कोई पर्चा है आपके पास जो आप आ गए हो यहाँ पे? मेरी बात पूरी होने देना विशाल जी, बात पूरी होने देना। डील का किसी के पास नहीं है। अब मैं बताता हूँ इनके झूठे नेता के आरोप। अरे विशाल भाई, सुनने की क्षमता रखिए, आप सुनने की क्षमता रखिए। आप सत्ता में है साहब, आप 2 मिनट लग जाते हो, 2 मिनट में, 2 मिनट में भड़कने लग जाते हो। ये बताओ,